बजट पर सबकी निगाहें, सबका फोकस तो टिका रहता है, लेकिन खास बात यह है अंजना कि कल जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं मिडिल क्लास को लेकर, क्या अच्छे संकेत इस बजट से मिल रहे हैं? क्या आज ऐलान के बाद इस पर मोहर लग सकती है कि वाकई धन लक्ष्मी मिडिल क्लास पर मेहरबान होने वाली है? और धन लक्ष्मी मेहरबान होंगी या नहीं होंगी, ये सब कुछ निर्भर करेगा निर्मला सीतारमण के इस 8वें बजट में। लगातार 8वां बजट पेश करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री बन रही है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने पेश की थी 10 बजट, लेकिन अलग अलग अंतराल पर, एक साथ नहीं कर पाए थे लगातार, और इसीलिए निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड बना रही हैं। लेकिन राहतों का रिकॉर्ड क्या वो बना पाएंगी, इस पर नजर होगी। क्या टैक्स राहत के तौर पर मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी? किसानों के लिए क्या होगा, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाया जा सकता है, यानी कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल आने वाले वक्त में सस्ता मिल सकता है। ये सबसे बड़ा फोकस इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत के अलावा हो सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को भी जो सम्मान निधि की जो राशि है उसे बढ़ाकर 6,000 से 12,000 किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। हालांकि ये जो बजट है मोदी सरकार 3.0 का, जुलाई में हालांकि बजट पेश किया गया था अंजना, और एक बार फिर से मोदी सरकार तैयार है अपने बही खाते को पेश करने के लिए। लेकिन इस बही खाते में क्या कुछ छुपा हुआ है, आपसे कुछ ही देर बाद अब तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी का वक्त हो चुका है। एमओएस फाइनेंस वित्त मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे इस फोटो अपॉर्चुनिटी में। ये उस वक्त की तस्वीर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची, वित्त मंत्रालय में उनका आगमन हुआ। वहां पर कुछ देश की बातचीत होगी, उसके बाद बाहर सभी मंत्रीगण आएंगे एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके बाद 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तस्वीर आज सुबह सवेरे की, और जैसे आपने स्टूडियो में जगमगाती हुई रोशनी को होते हुए देखा है, क्या वैसी ही रोशनी आपकी जेब तक सीधा पहुंचेगी? आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन इस सेशन की शुरुआत के पहले ऐसे संकेत जरूर दिए हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, ये संकेत अपने आप में बड़ा है। कई जानकार मान रहे हैं कि 10 लाख तक कमाने वालों को टैक्स से मुक्ति मिल सकती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी वित्त मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और हिमांशु हमारे सहयोगी भी वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपके पास आते हुए पूरी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर एक छोटे से फोटो ऑप के बाद वो सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगी, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि आज उनके लाल वाले इस आईपैड में क्या होगा, राहत क्या होगी किसानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के क्या साधन होंगे। देखिए, उम्मीदें बहुत रहती हैं बजट से। ऐश्वर्या। बिल्कुल अंजना, देखिए उम्मीदें रहती है, क्योंकि मैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं 11 बजने का। हालांकि पार्ट 2 के अंदर हमें पता चलेगा, यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास स्थिति थोड़ी क्लियर होगी कि हमें और आपको कितना फायदा हो रहा है। लेकिन इस बार इतनी बड़ी हिंट पिछले 8 सालों में लगभग प्रधानमंत्री ने नहीं दी है। लेकिन जस्ट बजट से 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही तरीके में ये बोल चुके हैं कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों में पॉलिसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है अंजना। कोशिश की गई है कि वो जो चक्का घूमता है जिससे कि पैसे लोगों की जेब में आए, उसको बढ़ाया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये जान रही है, और हम और आप भी ये समझ रहे हैं कि एक दबाव जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसे जो पॉकेट के अंदर आने चाहिए थे वो बहुत कम हो चुके हैं, तो इसको बढ़ाने की जरूरत सरकार को है। और मैं आपको बता दूं, ये बस एक सेकंड लेके, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, यहीं पे वित्त मंत्री अब से कम 3 से 4 मिनट के अंदर आएंगी। फोटो ऑप होगा और हम देखेंगे मुस्कुराती हुई वित्त मंत्री जो है, ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट चालू हो चुका है, और यहाँ पे आएंगी और वो जो बही खाता है, जो लाल रंग का टैबलेट है, वो आपको नजर आएगा। और उसी टैबलेट में पता चलेगा कि क्या मैं और आप 12 बजे के बाद मुस्कुराएंगे या थोड़े से दुखी हो जाएंगे।
ठीक है, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए अच्छे संकेत प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन क्या वाकई जब बजट पेश होगा तो इस संकेत पर मोहर लगेगी, मिडिल क्लास को राहत होगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा अंजना और ऐश्वर्या बता रहे थे, पहले ही साफ कर दिया है कि मिडिल क्लास पर जो है मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि इस बार उनके फोकस में मिडिल क्लास जरूर रहेगा। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी क्लियर किया कि उनकी सरकार किस तरीके से सोच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और वो उनके बजट के अंदर दिखाई देगा। इसीलिए उन्होंने कल कहा था कि इनोवेशन, इन्फ्लूजन और इन्वेस्टमेंट के जरिए जो है वो देश को जो है आर्थिक गति, है ना। बिल्कुल हिमांशु, देखिए संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं, मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत, सबकी नजर इस बात पर है। और ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को आप देख रहे हैं, बाहर आई हैं पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री के साथ, और ये फोटो ऑप का सेशन है। ऐश्वर्या, बड़ा दिन है, 8वां बजट लगातार पेश करने वाली वो पहली वित्त मंत्री बन रही हैं। हालांकि मोरारजी देसाई ने 10 किए थे, लेकिन अंतराल रहा था बीच में, लगातार नहीं पेश किया था, एक रिकॉर्ड। और हम जब पिछले 10 साल से 8 साल से लगातार उनकी तस्वीरें देखते हैं तो निर्मला सीतारमण को बतौर वित्त मंत्री हमने देश में अपनी एक पकड़, एक जगह बनाते हुए देखा है। ऐश्वर्या, बिल्कुल, देखिए हमने देखा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार नहीं कई बार ये बात बोल चुके हैं कि जरूरत है कि महिलाएं जो है वो आगे आएं। और ये देखिए जो तस्वीर है ये अपने आप में वही बता रही है, एक महिला जो है वो खड़ी है मुस्कुराती हुई, निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही है और सामने रखा है उन्होंने ये बही कहा था। ये देखिए हर तरफ देखते हुए ये लगभग 1 मिनट और फोटो ऑप जो है वो चलेगा। और आप निर्मला सीतारमण देखिए, ऐसा लग रहा है ऐश्वर्या कि उनकी साड़ी पर मधुबनी आर्ट है। साड़ियों की बात, सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ आ गई है, वो भी बताएंगे। आज सुप्रिया मुझे लगता है पटोला पहन के आई है। हाँ? और यहाँ सैयद जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लेकिन ये मधुबनी आर्ट उनकी साड़ी पर दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या, देखिए बिल्कुल नजर आ रहा है, और जो बही खाता है वो भी लाल है, और निर्मला जो लाल बही खाता है, देखिए अंजना, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इम्पैक्ट जो है वो हमारी जिंदगी पे क्या पड़ेगा। ये देखिए निकलती हुई है निर्मला सीतारमण मुस्कुराती हुई, कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो कल जो प्रधानमंत्री ने बोला, वो 24 घंटे पहले जो प्रधानमंत्री ने बोला अंजना, उसके ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन हाँ, सरकार ये बात मानती है कि मिडिल क्लास की जेब के अंदर पैसा जो है उसको आने की बहुत ज्यादा ये तो फोकस रहेगा ही ऐश्वर्या, लेकिन फोकस इस बात पर भी रहता है कि आखिरकार कितना लंबा होगा ये बजट का भाषण, क्योंकि कई बार हमने देखा है लंबे चौड़े बजट भाषण के बीच जो सबसे ऑपरेटिव पार्ट होता है वो सबसे अंत में आता है, यानी कि मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या नहीं, या फिर टैक्स का दायरा बढ़ाया जाएगा नहीं, ये बजट के कई बार अंतिम चरण में सुनाई देता है। तो ऐसे में इंतजार पूरी बजट स्पीच को एक एक पॉइंट को लेकर करना होगा कि कब आखिरकार वित्त मंत्री अगर ये घोषणा करती हैं, ये राहत भरी खबर देती हैं। आज तक पर लगातार हम हिंदी में भी ट्रांसलेशन दिखाएंगे। ऐश्वर्या, देखिए पार्ट बी जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर पता चलता है कि मुझे और आपको जो है, जो मिडिल क्लास है, जो बाकी लोग हैं, उनको कितना रिलीफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास जो स्थिति है वो क्लियर होगी, और ये भी क्लियर होगा कि क्या चीजें महंगी होंगी, कौन सी चीजें जो है उनका दाम घटेगा। तो ये जो क्लियर जो पिक्चर है ये लगभग 12 बजे के आसपास आपको मिलेगी, क्योंकि एक तो चीज है कि आपने टैक्स के अंदर रिलीफ दिया, यानी कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, कई सारी चीजों का रेट गिराया जाता है, उससे जो मंथली बजट है लोगों का उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो चीज है वो लगभग 12 बजे के आसपास क्लियर होगी, क्योंकि सरकार का दोनों ही चीजों का मानना है। सरकार का ये कहना है कि जेब के अंदर जो पैसा है थोड़ा सा हाँ वो बढ़ना चाहिए, और जो बाकी चीजें हैं, क्योंकि देखिए प्रेशर फील हो रहा है, हर किसी को ये प्रेशर फील हो रहा है कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। जो सैलरी की अगर बात करें तो उस स्तर पर अक्रॉस सेक्स वो बढ़ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, और चीजों का जो दाम है वो भी कम हो, इसके ऊपर भी फोकस। लगभग 12 बजे के आसपास तक हमें ये स्थिति क्लियर हो जाएगी।